चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड के 11 जिलों में आज को भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह से बदला हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में आज रविवार को गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, लोहरदग्गा, गुमला, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कुंटी और सिमडेगा जिलों में रविवार को गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं तथा कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है। विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में 5 जून तक मौसम के सक्रिय बने रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। झारखंड में कम हुआ तंबाकू और शराब का सेवन। NFHS 6 रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े। झारखंड में तंबाकू और इसके उत्पादों के उपयोग में कमी आई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी बड़ी आबादी इसका सेवन किसी न किसी रूप में करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6/2023-24 की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग अधिक हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण स्तर पर तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। NFHS 6 झारखंड तंबाकू रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु की 7.5% महिलाएं अभी भी तंबाकू या इसके अन्य उत्पाद का सेवन करती हैं। झारखंड में मतदाता मैपिंग अभियान को मिली रफ्तार। एक सप्ताह में 5 लाख से अधिक मतदाता हुए मैप्ड। झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से पहले चल रही मतदाता मैपिंग प्रक्रिया में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद अभियान को गति मिली है। राज्य में अब तक 75.19% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है और मैप्ड मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1,99,91,563 पहुंच गई है। वहीं पिछले एक सप्ताह में ही 5,14,546 मतदाताओं की सफलतापूर्वक मैपिंग की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 15 जून तक BLO के माध्यम से मैपिंग का कार्य जारी रहेगा। जिन मतदाताओं का नाम अब भी अनमैप्ड सूची में है, वे संबंधित BLO से संपर्क कर अपनी मैपिंग करा सकते हैं। पलामू के बटानी डैम में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, 1 किशोर की मौत। पलामू जिले के नोडिहा बाजार थाना क्षेत्र स्थित बटानी डैम में नहाने के दौरान शनिवार को 16 वर्षीय अनुज यादव की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्तों को स्थानीय लोगों ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि छतरपुर थाना क्षेत्र के दीनादा गांव के 6 से 7 दोस्त डैम में नहाने गए थे। इस दौरान अनुज यादव, मनदीप यादव और अवधेश यादव डैम के गहरे हिस्से में लगे रस्सी के सहारे नहा रहे थे। तभी रस्सी टूट गई और तीनों गहरे पानी में चले गए। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और मनदीप यादव तथा अवधेश यादव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोस्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साहिबगंज के बोरियो 3 पहाड़ मुख्य सड़क पर भीषण सड़क हादसा, पुलिस जवान समेत 3 युवकों की मौत, 1 घायल। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के बोरियो 3 पहाड़ मुख्य सड़क पर शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में झारखंड पुलिस के 1 जवान सहित 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफवाह मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसा 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर से हुई। मृतकों में उधवा निवासी हृदय कुमार सरकार 35 वर्षीय, 3 पहाड़ वृंदावन निवासी मिराज अंसारी 25 वर्षीय और साहिल अंसारी शामिल हैं, जबकि सनाबुल अंसारी का इलाज जारी है। हृदय कुमार सरकार अपनी बाइक पर अकेले थे और गुड्डा पुलिस लाइन में पदस्थापित थे, जबकि दूसरी बाइक पर मिराज अंसारी, शाहिल अंसारी और सनाउल अंसारी सवार थे। राज्यसभा चुनाव पर मंथन तेज। तेलंगाना के डिप्टी CM ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात। झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस हाईकमान के विशेष ऑब्जर्वर
और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रम मार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार दूसरे दिन शनिवार को मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस प्रभारी के राजू सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि महागठबंधन दोनों राज्यसभा सीटों पर जीत कैसे सुनिश्चित कर सकता है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि कांग्रेस को 2 में से 1 सीट दिए जाने को लेकर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। चांडल डैम का जलस्तर बढ़ने से डूबी धान की फसल कर्ज में डूबे। किसानों के सामने बड़ा संकट। सरायकेला खासमा जिले के चांडल डैम का जलस्तर बढ़ने से हाथीनादा समेत ईजागढ़ प्रखंड के कई गांव के किसानों की चिंता बढ़ गई है। डैम के आसपास रब्बी धान की खेती करने वाले किसानों के खेतों में बारिश के बाद करीब 2 फीट तक पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह बना रहा तो तैयार फसल सड़ सकती है और पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसानों के अनुसार उन्होंने बीज, खाद, कीटनाशक और खेती के अन्य कार्यों के लिए कर्ज लिया है। फसल खराब होने पर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और डैम प्रबंधन से कम 15 दिनों के लिए रेडियल गेट खोलकर जलस्तर कम करने की मांग की है ताकि फसल को बचाया जा सके। जेटेट शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रशिक्षकों को राहत परीक्षा आवेदन की मिली अनुमति। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक ने एक महत्वपूर्ण वेब नोटिस जारी कर शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में नामांकित प्रशिक्षुओं को जेटेट 2026 में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी अब जेटेट 2026 के लिए आवेदन कर सकेंगे। परिषद ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में नामांकित प्रशिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इससे उन हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म। भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने धनबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा पर राज्यसभा चुनाव को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, फिर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी यह दर्शाती है कि पार्टी जोड़तोड़ और विधायकों की खरीद फरोख्त के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि जामो कांग्रेस, राजद और राम दलों को मिलाकर महागठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है, जिससे गठबंधन की स्थिति मजबूत है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान लेगा। वह भाषा नियमावली को लेकर उन्होंने कहा है कि यह कोई विवाद नहीं बल्कि प्रशासनिक चूक है जिसे सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। रिम्स कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। फाइनेंस डायरेक्टर कार्यालय का घेराव, हड़ताल की चेतावनी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले लगभग 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण नाराजगी बढ़ती जा रही है। वेतन भुगतान